हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि ये तो क्लासेस स्टार्ट होने से पहले का टॉपिक होना चाहिए से एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम प्राइवेट और पब्लिक यूज़ करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप बिल्कुल सही है। प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड ये तीनों ही एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, और ये मुझे तुम्हें पहले भी बता देना चाहिए था, लेकिन मैंने डिस्कस तो किया था कि क्लास के मेंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं। अगर हम पब्लिक डिफाइन करते हैं तो हम उनको क्लास से बाहर एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट मेंबर्स को हम क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो प्राइवेट मेंबर्स वो होते हैं जिनको हम क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, और पब्लिक मेंबर्स जो हम क्लास से बाहर एक्सेस कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं एक बार स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। एन एक्सेस स्पेसिफायर स्पेसिफाइज द स्कोप, लाइफ एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ ए मेंबर चाहे एट्रीब्यूट हो या मेथड हो ऑफ ए क्लास। मतलब क्लास के मेंबर्स की बात हो रही है, चाहे वो डाटा मेंबर्स हो या मेंबर फंक्शंस हो। डाटा मेंबर्स का मतलब एट्रीब्यूट्स, और मेथड्स का मतलब उसके मेंबर फंक्शंस, कोई भी हो सकता है। अगर उनकी एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक वो एक्सेसिबल है, उनका स्कोप क्या है, कहाँ, उसके बाद उनका मतलब लाइफ या स्कोप क्या रहेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, उस सबको स्पेसिफाई करने के लिए एक्सेस स्पेसिफायर यूज होते हैं। देयर आर 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स इन सी++। 3 टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर है हमारे पास, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। तो स्टूडेंट्स, प्राइवेट के बारे में क्या कहते हैं? द प्राइवेट मेंबर्स आर एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास। मतलब प्राइवेट मेंबर्स, अगर हमने अपने डाटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस को प्राइवेट डिफाइन कर दिया तो वो सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल है, क्लास से बाहर उनको हम एक्सेस नहीं कर सकते, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते। जबकि पब्लिक मेंबर्स हैं, द पब्लिक मेंबर्स आर एक्सेसिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम। अब अगर मैंने पब्लिक डिफाइन कर रखा है किसी क्लास के अंदर किसी डाटा मेंबर को या मेंबर फंक्शन को, वैसे जनरली हम क्या करते हैं, अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम पढ़े हैं क्लास से रिलेटेड, हमने डाटा मेंबर्स को प्राइवेट डिफाइन किया है, जबकि मेंबर फंक्शंस को हमने पब्लिक डिफाइन किया है, और वो मेंबर फंक्शंस को हम मेन फंक्शन में कॉल कर लेते हैं क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए। हम डाटा मेंबर्स को मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि वो प्राइवेट डिफाइंड होते हैं, और हम मेंबर फंक्शंस को इसलिए एक्सेस कर लेते हैं मेन फंक्शन में क्योंकि वो पब्लिक डिफाइंड होते हैं। तो खैर ऐसा कुछ नहीं है कि हम डाटा मेंबर्स को पब्लिक डिफाइन नहीं कर सकते, हम कैसा भी कर सकते हैं। हम चाहे तो प्राइवेट डिफाइन कर दें, हम चाहे तो पब्लिक डिफाइन कर दें, लेकिन प्राइवेट मेंबर्स सिर्फ क्लास के अंदर ही लिमिटेड है, क्लास से बाहर उनको हम यूज़ नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। जबकि पब्लिक मेंबर्स को हम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। अब बात आती है प्रोटेक्टेड की। द प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर एक्सेसिबल विद इन द क्लास इटसेल्फ एंड इट्स ड्राइव क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो एक क्लास में तो एक्सेसिबल होंगे ही, जिस क्लास में हम डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे प्रोटेक्टेड मेंबर्स को, उस क्लास में तो वो एक्सेसिबल होंगे ही, साथ के साथ उसकी जो ड्राइव्ड क्लासेस होंगी इनहेरिटेंस में, उसमें एक्सेसिबल होंगे। ठीक है, किसी थर्ड क्लास में मतलब कोई थर्ड क्लास है जो कि क्लास जिसका कोई रिलेशन नहीं है आपकी इनहेरिटेंस से, वो अलग क्लास है, वहाँ पे वो एक्सेसिबल नहीं होंगे। तो पब्लिक मेंबर तो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेसिबल होंगे। प्राइवेट मेंबर्स एक क्लास तक लिमिटेड है, जबकि प्रोटेक्टेड मेंबर एक क्लास तक लिमिटेड तो है ही है, साथ के साथ उस क्लास से अगर मैं कोई नई क्लास को ड्राइव करता हूँ तो वहाँ भी वो एक्सेसिबल है, तो किसी थर्ड क्लास में वो एक्सेसिबल नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? आगे चलें। नेक्स्ट स्टूडेंट, मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टैटिक डाटा मेंबर्स के बारे में। स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी स्टैटिक स्टोरेज क्लास के बारे में पढ़ चुके हैं जब हम सी पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हम यूज़ देखेंगे यहाँ पे स्टैटिक का क्या यूज़ है, स्टैटिक डाटा मेंबर्स का। अब स्टैटिक डाटा मेंबर्स, जैसे कि नाम से पता चल रहा है डाटा मेंबर्स, तो इसका मतलब क्लास के जो मेंबर्स हैं, क्लास के जो डाटा मेंबर्स हैं, मैं उनको भी स्टैटिक डिफाइन कर सकता हूँ, इसका मतलब तो ये हुआ। तो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्या होते हैं ये। स्टैटिक डाटा मेंबर्स आर डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। तो स्टैटिक डाटा मेंबर्स को डिफाइन करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए हम क्लास के अंदर स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। पहली बात तो ये है, जैसे मान लो क्लास के अंदर मैं किसी डाटा मेंबर को डिफाइन कर रहा हूँ, रोल नंबर को डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे इंट रोल नंबर, लेकिन स्टैटिक डिफाइन करने के लिए क्या लिखूँगा, स्टैटिक इंट रोल नंबर सेमीकोलन। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, a static data member is shared by all the object of that class। स्टूडेंट्स, हम मेन फंक्शन में जनरली क्या करते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। मैं क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, तो अगर मैंने क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बनाए या 3 ऑब्जेक्ट बनाए, तो
एक क्लास में ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू मैं यूज़ कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ के लिए वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ, वो सारी ही प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ आपकी सारे ऑब्जेक्ट्स शेयर करेंगे अगर वो स्टैटिक है। तो अगर आपका डाटा मेंबर स्टैटिक है तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे क्लास के वो सेम वैल्यूज़ को शेयर कर लेंगे, ठीक है, डाटा मेंबर की। जबकि अगर वो स्टैटिक नहीं होते तो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यूज होती। आपने अब मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो स्टैटिक डाटा मेंबर की वैल्यू मैं एक ऑब्जेक्ट के लिए कुछ डाल देता हूँ, तो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी वही वैल्यू रहेगी, तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी वही वैल्यू सेव रहेगी, शेयर कर लेंगे वापस में। थर्ड पॉइंट, द स्टैटिक डाटा मेंबर शुड बी क्रिएटेड एंड इनिशियलाइज्ड बिफोर द मेन फंक्शन। एक चीज़ और ध्यान रखना है, मेन फंक्शन से पहले पहले ही स्टैटिक डाटा मेंबर आपका क्रिएट हो जाना चाहिए और उससे पहले ही इनिशियलाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेन फंक्शन तो मैं यूज़ कर रहा हूँ जबकि स्टैटिक डाटा मेंबर को मैं बाद में क्रिएट कर रहा हूँ और बाद में इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। स्टैटिक डाटा मेंबर आपका पहले ही क्रिएट होना चाहिए और पहले ही उसको इनिशियलाइज करना जरूरी है मेन फंक्शन से पहले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक डाटा मेंबर इज इनिशियलाइज टू 0 व्हेन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास इज क्रिएटेड। स्टूडेंट्स, अगर आपने स्टैटिक डाटा मेंबर्स बना रखा है और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हो, तो अगर आपने स्टैटिक डाटा मेंबर को कोई भी वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं किया तो जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। जब तक आप किसी दूसरी वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 से उसको इनिशियलाइज कर लेगा स्टैटिक डाटा मेंबर की वैल्यू को। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ सबसे पहले मैंने IOStream.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया है, उसके बाद मैंने conio.h फाइल को इंक्लूड किया है, उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने क्लास बनाई है, क्लास का नाम मैंने रखा है स्टैटिक डाटा। स्टूडेंट ये कीवर्ड नहीं है स्टैटिक डाटा, तो आप कंफ्यूज मत रहना क्योंकि स्टैटिक डाटा नाम से कोई कीवर्ड नहीं है और मैंने ये स्टैटिक डाटा नाम रखा है जानबूझ के। फिर स्टूडेंट्स मैंने प्राइवेट मेंबर्स के लिए प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ किया है। ये प्राइवेट इसमें क्या एक्सेस स्पेसिफायर हो गया। और स्टूडेंट्स इसमें मैंने लिया स्टैटिक इंट ए। इसमें जो ए है एक स्टैटिक डाटा मेंबर हो गया आपकी क्लास का नाम है स्टैटिक डाटा, और ए जो है ए इज ए स्टैटिक डाटा मेंबर ऑफ क्लास स्टैटिक डाटा, ठीक है। तो स्टैटिक डिफाइन करके पहले हम सिंपली इंट ए लिखते थे, यहाँ पे मैंने स्टैटिक लिखा साथ में। तो अगला फिर मैंने पब्लिक फंक्शन लिया, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिया, और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसका नाम है डिस्प्ले। रिटर्न टाइप इसका वॉइड है, वॉइड डिस्प्ले। तो स्टूडेंट्स जो ए है वो तो स्टैटिक डाटा मेंबर है, जबकि डिस्प्ले एक सिंपल मेंबर फंक्शन मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। डिस्प्ले एक सिंपल मेंबर फंक्शन है, ये ध्यान रखना, ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन नहीं है, सिंपल मेंबर फंक्शन है। जबकि ए जो है वो स्टैटिक डाटा मेंबर है। इसके अंदर मैंने क्या किया, ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दिया और ए की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। मेन फंक्शन को मैंने क्लोज कर दिया और लास्ट में मैंने क्लास को क्लोज कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया। मेरी क्लास यहाँ पे टर्मिनेट हो गई। लेकिन अभी तक मैंने स्टैटिक वेरिएबल को, स्टैटिक डाटा मेंबर को इनिशियलाइज नहीं किया। और हमारे वो थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट क्या है, एक बार थर्ड पॉइंट पे जाएं। द स्टैटिक डाटा मेंबर शुड बी क्रिएटेड एंड इनिशियलाइज बिफोर द मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन से पहले पहले ही स्टैटिक डाटा मेंबर इनिशियलाइज हो जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इंट क्लास का नाम, इंट रिटर्न, आप इंट इसका डाटा टाइप है आपके डाटा मेंबर का, ए का जो डाटा टाइप है वो इंट है। इंट के बाद मैंने लिया क्लास का नाम, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर डाटा मेंबर का नाम जो कि ए है यहाँ पे। अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे ए लगा के सिर्फ सेमीकोलन लगा के छोड़ देता हूँ, जैसा कि मैंने नीचे कमेंट में भी दिखा रखा है, ये जो ग्रीन कलर में कमेंट है, आप इस लाइन को ऐसा भी लिख सकते हैं। इसमें स्टैटिक लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने स्टैटिक लिख रखा है, सॉरी ये गलत है, इसको हटा दो। ये जो स्टैटिक है ये गलत है, इसको नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली इंट क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ए और सेमीकोलन लिख देंगे। यहाँ पे मैं अगर कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करता जैसे मैंने कमेंट में लिख रखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बताया था अगर हम किसी भी वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं करते स्टैटिक डाटा मेंबर को तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल मैंने क्या कर रखा है, मैंने लिखा इंट क्लास का नाम जो कि स्टैटिक डाटा है, यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ए, असाइनमेंट ऑपरेटर 50। तो यहाँ पे मैंने इसको 50 वैल्यू साइन कर दी, मैंने स्टैटिक डाटा मेंबर की वैल्यू साइन कर दी 50।
और नीचे वाले जो एग्जांपल है जो मैंने कमेंट में लिख रखा है ग्रीन कलर में, वो उसमें बाई डिफ़ॉल्ट 0 से इनिशियलाइज कर देगा। अब स्टूडेंट्स मेन फंक्शन में मैंने क्या किया, एस एफ एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टैटिक डाटा क्लास का, स्टैटिक डाटा क्लास का नाम है, और एस एफ इसका एक ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने पहली बार डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। तो स्टूडेंट डिस्प्ले फंक्शन में हम कर क्या रहे हैं, एक्चुअल में हम ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन ए की वैल्यू हमारी हमने क्या असाइन करके है, 50 असाइन करके है। तो ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया और ए की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, पहली बार 51। फिर दोबारा मैंने ऐसा डॉट डिस्प्ले किया। स्टूडेंट एक और चीज़ याद रखना, स्टैटिक डाटा मेंबर्स जो होता है, स्टैटिक कीवर्ड अगर हम लगा देते हैं कहीं पर भी, वो हमेशा पिछली वैल्यू को रिटेन कर लेता है। तो अब पिछली वाली वैल्यू क्या थी, 51 थी, तो ये 51 वाली वैल्यू में ही 1 का इंक्रीमेंट करेगा। तो वैल्यू हो जाएगी 52 डिस्प्ले करेगा। इसी तरीके से अगली बार मैं जब एस एफ डॉट डिस्प्ले करूँगा तो फिर उस 52 में ही 1 का इंक्रीमेंट करेगा 53 और उसको डिस्प्ले कर देगा। तो हमेशा स्टैटिक में जब भी हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो स्टैटिक वेरिएबल्स ऑलवेज रिटेन, आप लिख लो, इसको लिखना हो तो ये लाइन, स्टैटिक वेरिएबल्स ऑलवेज रिटेन, RETAIN, static variables always retain their value during the program execution। तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान हमेशा स्टैटिक वेरिएबल्स अपनी पिछली वैल्यू को रिटेन रख लेते हैं। तो इसलिए हर बार हमें नई वैल्यू मिल रही है, हर बार ही वो क्या कर रहा है, पिछली वैल्यू में ही 1 का इंक्रीमेंट कर रहा है और उसको डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और देखते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स हेडर फाइल को इंक्लूड करके iostream.h को और corner.h को, दो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करके, और क्लास बना रखे स्टैटिक फंक। खैर क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें मैंने प्राइवेट मेंबर ले रखा है ए, जो कि स्टैटिक है, मतलब स्टैटिक डाटा मेंबर है। और फिर मैंने ले रखा है पब्लिक फंक्शन, जो मैंने ले रखा है वॉइड डिस्प्ले, और इसमें मैंने ए का इंक्रीमेंट किया, ए को डिस्प्ले किया, जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में किया था। क्लास को बंद कर दिया, टर्मिनेट कर दिया सेमीकोलन के साथ। अब मैंने यहाँ पे भी वही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टैटिक नहीं आएगा, ये स्टैटिक गलत है, ये स्टैटिक गलत है। यहाँ पे ये येलो में आप देख रहे हो ना, ये स्टैटिक गलत है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने ए की वैल्यू को इनिशियलाइज करके 50 से मैंने लिखा इंट, क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, डाटा मेंबर का नाम, और उसकी वैल्यू को मैंने 50 सेंड कर दिया। अगर सिंपली ए के बाद सेमीकोलन लगा के छोड़ देता तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको 0 से इनिशियलाइज करता। फिर मेन फंक्शन में स्टूडेंट्स अब की बार मैंने क्या किया, मैंने क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, SF, SF1 और SF2। तीनों के थ्रू मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। स्टूडेंट्स मैंने आपको जो लाइन बताई थी, एक जो 4th पॉइंट बताया था, उसमें एक बार चलते हैं। ये 4th पॉइंट नहीं, सॉरी, सेकंड पॉइंट एक बार दोबारा पढ़ो। ए स्टैटिक डाटा मेंबर इज शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। मतलब स्टैटिक डाटा मेंबर्स को क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो शेयर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, SF, SF1 और SF2। मतलब तीनों ऑब्जेक्ट्स ही डाटा मेंबर की वैल्यू को शेयर कर लेंगे। तो पहली बार जब मैंने SF.display को कॉल किया तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 51 होगी। जब मैं SF1.display करूँगा तो वो पिछली वैल्यू को ही सेव रखेंगे, जो कि 51 थी, उसमें ही एक इंक्रीमेंट करेंगे, 52 हो जाएगा। और अगली बार SF2 जब डॉट डिस्प्ले किया तो फिर 52 में इंक्रीमेंट किया तो 53 डिस्प्ले करेगा। तो मतलब तीनों ऑब्जेक्ट्स ही स्टैटिक डाटा मेंबर की वैल्यू को शेयर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप एक ऑब्जेक्ट लो या कई सारे ऑब्जेक्ट लो, आपका रिजल्ट वही आ रहा है। जो भी रिजल्ट आपका पिछले प्रोग्राम में भी यही रिजल्ट था, इस प्रोग्राम में भी यही रिजल्ट है। वहाँ हम सेम ऑब्जेक्ट के साथ चल रहे थे या मैंने अलग ऑब्जेक्ट के साथ लिया है। वहाँ क्वेश्चन ये था कि वो पिछली वैल्यू को रिटेन कर सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपके क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टैटिक डाटा मेंबर की वैल्यू को शेयर कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ये कर लिया। नेक्स्ट चलें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टैटिक मेंबर फंक्शन। अभी जो टॉपिक किया था स्टूडेंट्स वो था स्टैटिक डाटा मेंबर के लिए, मतलब आपके डाटा मेंबर स्टैटिक हो सकते हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन है क्या हमारे मेंबर फंक्शन भी स्टैटिक हो सकते हैं। यस,
हम अपने मेंबर फंक्शंस को भी स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं, और स्टैटिक डिक्लेयर करने के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड ही यूज़ करेंगे। अभी अगर हम पिछले प्रोग्राम में चलें तो यहाँ आपका ए जो था वो तो एक स्टैटिक डाटा मेंबर था, जबकि डिस्प्ले फंक्शन आपका स्टैटिक डाटा फंक्शन स्टैटिक मेंबर फंक्शन नहीं था। ए तो स्टैटिक डाटा मेंबर था, जबकि डिस्प्ले आपका स्टैटिक मेंबर फंक्शन नहीं था। और अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैसे बनता है। तो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बारे में। ए स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस एंड मैनिपुलेट ओनली स्टैटिक डाटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। स्टूडेंट्स, अगर आप स्टैटिक मेंबर फंक्शन लेने जा रहे हो अपनी क्लास में, तो वो सिर्फ स्टैटिक डाटा मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकता है और उनको ही मैनिपुलेट कर सकता है। किसी नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर को वो एक्सेस भी नहीं करेगा और ना ही उसे मैनिपुलेट करेगा। फर्स्ट पॉइंट को ध्यान से पढ़ना स्टूडेंट्स। ए स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस एंड मैनिपुलेट ओनली स्टैटिक डाटा मेंबर ऑफ द क्लास। जैसे कि अभी हमने पीछे प्रोग्राम में स्टैटिक डाटा मेंबर बनाया था, लेकिन स्टैटिक डाटा मेंबर को हमने एक नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन से एक्सेस करवा लिया। इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, एक स्टैटिक डाटा मेंबर को हमने एक नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन में एक्सेस करवा लिया। लेकिन अब ये पॉइंट कह रहा है कि अगर आपका मेंबर फंक्शन स्टैटिक हो तो वो सिर्फ स्टैटिक डाटा मेंबर को ही एक्सेस करेगा और स्टैटिक डाटा मेंबर को ही मैनिपुलेट करेगा। किसी नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर को ना ही वो एक्सेस करेगा ना ही मैनिपुलेट करेगा। ये पॉइंट आपने याद रखना है। सेकंड पॉइंट, ए स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड बाय यूजिंग द क्लास नेम इंस्टेड ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स। स्टूडेंट्स, जनरली जो हमारे मेंबर फंक्शंस होते हैं, जब हम उनको कॉल करते हैं तो हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेंबर फंक्शन का नाम, इस तरीके से हम कॉल करते हैं। ऐसे लिखते हैं ना, हम जनरली ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, फिर डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, फिर मेंबर फंक्शन का नाम लेते हैं जिसको हम कॉल करने जा रहे हैं। लेकिन स्टैटिक मेंबर फंक्शन के केस में मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं डायरेक्टली स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को क्लास के नेम के साथ एक्सेस कर सकता हूँ, और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के मैं क्या लिखूँगा, क्लास का नाम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर स्टैटिक मेंबर फंक्शन का नाम, और लास्ट में पैरेंथेसिस, अगर कोई आर्गुमेंट लिस्ट है तो वो, फिर सेमीकोलन। ये नीचे एग्जांपल में ये बता भी रखा है स्टूडेंट्स। यह है नीचे सिंटैक्स टू कॉल ए स्टैटिक फंक्शन। एक स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या सिंटैक्स लिखते हैं, हम लिखते हैं क्लास का नाम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर स्टैटिक फंक्शन का नाम, फिर पैरेंथेसिस में अगर कोई आर्गुमेंट लिस्ट है वो आ जाती है, और लास्ट में सेमीकोलन। इस तरीके से हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं बिना किसी ऑब्जेक्ट को बनाए। हम डायरेक्टली क्लास नेम से स्टैटिक मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। अब आप इस प्रोग्राम के थ्रू समझिए स्टूडेंट्स, कैसे हम एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन बना सकते हैं और कैसे वो एक स्टैटिक डाटा मेंबर को ही एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक हेडर फाइल को इंक्लूड किया iostream.h, एक दूसरी हेडर फाइल को इंक्लूड किया conno.h, और यहाँ पे मैंने क्लास बनाई है स्टैटिक फंक के नाम से। ठीक है, वो तो आप किसी नाम से बना दो, स्टूडेंट नाम से, टीचर नाम से, किसी भी XYZ नाम से, ABC, किसी भी नाम से आप क्लास को बना सकते हो। क्लास की मैंने बॉडी स्टार्ट की, क्लास के मैंने प्राइवेट मेंबर्स लिए, और प्राइवेट में मैंने इसका स्टैटिक डाटा मेंबर ले लिया A, तो मैंने लिखा स्टैटिक इंट A। फिर पब्लिक के बाद स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पिछले प्रोग्राम में सिर्फ वॉइड डिस्प्ले लिखा था, तो वॉइड डिस्प्ले, सिंपली वॉइड डिस्प्ले लिखने से क्या हुआ, वो एक नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन बन गया। लेकिन यहाँ पे मैं स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करने जा रहा हूँ। मैंने लिखा स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले, तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन बन गया, और इस मेंबर फंक्शन में मैं सिर्फ स्टैटिक डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं ऊपर यहाँ पे इंट A लिखता, मैं स्टैटिक नहीं लगाता इससे पहले, और नीचे मैं फंक्शन में स्टैटिक लिख देता, और नीचे A++ लिखता, ये लिखता, तो मुझे एरर मैसेज मिलता, क्योंकि एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन सिर्फ स्टैटिक डाटा मेंबर्स को एक्सेस या मैनिपुलेट कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने A की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया और उसको डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, क्लास की बॉडी को मैंने टर्मिनेट कर दिया। स्टूडेंट, ये लाइन बहुत ज़रूरी है जो मैंने लिखी है, इंट स्टैटिक फंक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर A = 50। ये जितने भी आपके स्टैटिक डाटा मेंबर्स होते हैं उनको इनिशियलाइज और क्रिएट करना ज़रूरी होता है मेन फंक्शन से पहले। तो यहाँ भी मैंने पहले डाटा टाइप लिखा है, फिर क्लास का नाम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर स्टैटिक डाटा मेंबर का नाम, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, और फिर उसकी वैल्यू जो भी है। ठीक है, अगर आप A लिख के सेमीकोलन ही सिंपल लिख देते हो तो वहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट से 0 इनिशियलाइज कर देगा। स्टूडेंट, यहाँ पे स्टैटिक नहीं आएगा, यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ, ये मैं येलो से लिख रहा हूँ ना, येलो से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो स्टैटिक नहीं आएगा वहाँ पे, यहाँ पे स्टैटिक नहीं आएगा। तो ये स्टैटिक हटा दें। फिर स्टूडेंट्स, मेन फंक्शन में सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर किया हमने, फिर क्लास का नाम,
स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, स्टैटिक मेंबर फंक्शन का नाम, अगर कोई आर्गुमेंट होता तो वो आ जाता। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है कॉलिंग स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली क्लास के नेम के साथ एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने क्लास के नेम के साथ ही एक्सेस किया, रिजल्ट मुझे वो सेम मिलेगा। यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी 51, 52, 53। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलें या अभी मैं ये यहीं तक छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार मिलता रहेगा तो मैं आप इसी तरीके से आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा। देखिए शेयर, लाइक, स्किप जरूर करिए प्लीज़। थैंक यू।